कुछ कहानियां हवाओं में नहीं लिखी जाती, वो समंदर की लहरों पर अपना नाम छोड़ जाती हैं। आज हम उस रानी की बात करने जा रहे हैं जिसका जज्बात तूफान से भी तेज था, जिसकी आंखों में आग थी। वो थी रानी अबक्का चौटा, दक्षिण भारत की वो महारानी जिसे दुनिया ने कहा अरब सागर की गुमनाम रानी। आज जब हम आज़ादी की कहानियां सुनते हैं तो सबसे पहले दिल्ली, मेरठ या झांसी का नाम याद आता है, लेकिन एक कहानी मंगलौर के समंदर के पास भी लिखी गई थी। एक कहानी जो कभी धूल में दबा दी गई। आज हम उसी कहानी को फिर से जिंदा कर रहे हैं। सन 1525 के आसपास कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उल्लाल में चौटा वंश का राज्य था। यह वंश खास था क्योंकि यहाँ केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी गद्दी पर बैठ सकती थी। इसी वंश में जन्मी अबक्का चौटा। बचपन से ही अबक्का साधारण नहीं थी। जहां अन्य राजकुमारियां खिलौनों से खेलती, वहां अबक्का घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखती। उनके गुरु कहते, राजकुमारी, एक दिन यही समुंदर तुम्हारा रणभूमि बनेगा। याद रखना, जब तलवार उठाओ तो प्रजा के लिए उठाओ। अबक्का ने कम उम्र में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और नौसैनिक युद्ध की कला सीख ली थी। उनके मन में अपने लोगों और अपने समंदर की रक्षा का संकल्प बचपन से ही अंकित हो चुका था। उधर पश्चिमी तट पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। पुर्तगाली ये व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उनकी नजर भारत के मसालों और समुद्री रास्तों पर भी थी। वे स्थानीय शासकों से कर वसूलना चाहते थे। उनकी मांग थी कि उल्लाल भी उनके अधीन होकर हर साल भारी टैक्स चुकाए, लेकिन रानी अबक्का ने ऐलान कर दिया, ये धरती और ये समुंदर मेरी प्रजा का है। मैं किसी विदेशी को एक भी कौड़ी नहीं दूंगी। पुर्तगालियों ने सोचा एक औरत उनका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन वे भूल गए थे कि जब स्त्री तलवार उठाती है तो उसका साहस किसी तूफान से कम नहीं होता। सन 1555 पुर्तगालियों ने उल्लाल पर पहला बड़ा हमला किया। भारी जहाज, तोपें और सैकड़ों सैनिक, लेकिन रानी ने युद्ध की अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को छोटे छोटे नावों में बांटा। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के सहारे उन्होंने अचानक पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। आग के गोले आसमान से बरसे और पुर्तगालियों के जहाज जल उठे। यह पहला मौका था जब उन्होंने समझा, सामने खड़ी यह औरत साधारण शासक नहीं, समंदर की शेरनी है। अबक्का यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने आसपास के शासकों, मुस्लिम नाविकों और स्थानीय लोगों को एकजुट किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को समुद्र में उतारा। पुर्तगाली चाहे कितने भी बार आए, हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 40 वर्षों तक रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों को पश्चिम तट से दूर रखा। उनका नाम ही उनके दुश्मनों के दिल में डर भर देता था। लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े साम्राज्यों को बाहर से नहीं, भीतर से धोखा मिलता है। अबक्का के भी कुछ नज़दीकी शासक पुर्तगालियों से मिल गए। उन्होंने गुप्त रास्ते और जानकारी दुश्मनों को दे दी। पुर्तगालियों ने फिर एक बड़ा हमला किया। इस बार उनके पास भारी सेना थी और भीतर से गद्दारी। फिर भी अबक्का हार नहीं मानी। वे आखिरी सांस तक तलवार लेकर लड़ी। आखिरकार समंदर की इस शेरनी ने रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनकी गाथा मिट्टी में घुलकर आज भी जीवित है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। कर्नाटक की धरती आज भी गर्व से कहती है, यह वीरांगना हमारी है। और इतिहास उन्हें याद करता है। भारत की पहली नौसैनिक रानी, स्वतंत्रता की पहली मिसाल रानी अबक्का चौटा। दोस्तों, आज हमें सोचने की जरूरत है, अगर 500 साल पहले
एक महिला बिना आधुनिक हथियारों, बिना बड़ी सेना के विदेशी ताकतों से लोहा ले सकती थी, तो आज हम अपने डर, अपनी मुश्किलों और अपनी चुनौतियों का सामना क्यों नहीं कर सकते। रानी अबक्का चौटा हमें यही सिखाती हैं कि साहस और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है, और इरादे मजबूत हो तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। आज जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो कहीं समंदर के कोने में आज भी एक लहर उठती है और कह जाती है, मैं रानी अबक्का हूँ, मैं आई थी लड़ने के लिए और चली गई, लेकिन हार कर भी जीत कर